और चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। कृषि कानून के खिलाफ किसान आज फिर से हुंकार भरेंगे। देश में आज दोपहर से 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। किसान संगठनों के चक्का जाम को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज के चक्का जाम को समर्थन देने का ऐलान किया। कोटा में आज कांग्रेस विशाल ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में निकालने जा रही है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर कोटा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ रैली में शरीक हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और पूछा कि गोधरा में जो हुआ था वो क्या था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा ही सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। दौसा में किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया और आरोप लगाया है कि कृषि कानून जल्दबाजी में लागू किए गए हैं। नागौर में शुक्रवार को आरएलपी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर परेड में आरएलपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल और आरएलपी जिला अध्यक्ष हनुमान भाकर के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। केरल के कोच्चि में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काली स्याही डाली। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को लेकर तेंदुलकर के ट्वीट के विरोध में यूथ कांग्रेस ने कटआउट पर काली स्याही डाली। 17 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर टैक्स एडवाइजरी कमेटी, महिला उद्यमी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और खिलाड़ियों से संवाद करके उनका सुझाव लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि इस बार का बजट विकास को गति देने वाला होगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य का आने वाला बजट विकास को गति देने वाला एक संतुलित बजट होगा। विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसके विधानसभा में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सदन के अंदर कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी। जोधपुर हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान की वर्चुअल पेशी की याचिका को मंजूर कर लिया। सलमान की आज वर्चुअल पेशी होगी। रीट भर्ती 2020 में अब बीएड धारक भी शामिल होंगे। जोधपुर हाईकोर्ट के मुताबिक फर्स्ट लेवल के बीएड धारक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एससी ने 19 फरवरी तक आवेदन बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में 8 फरवरी से 13 मार्च तक इग्नू की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 837 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आरबीआई की मौद्रिक कमेटी ने रेपो रेट 4% तक बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने 2021 से 22 के लिए जीडीपी में 10.5% की ग्रोथ का अनुमान जताया। देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले जोधपुर के खेजड़ा गांव के शहीद लक्ष्मण का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूरू के राजगढ़ में गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग में हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी की मौत हो गई। वारदात में 2 ग्रामीणों की जान भी गई है। दिल्ली से आए बदमाश की भी मौत हुई है और 4 बदमाश भागने में सफल रहे। चूरू में हुए गैंग वॉर की जांच एसओजी करेगी। इसके लिए 3 टीमें गठित की गई है। चूरू में आला अधिकारी जुटने लगे हैं। जयपुर के कनौता थाने के 8 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। डीसीपी ईस्ट ने यह आदेश जारी किया। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सूचना सहायक समेत 3 लोगों को ट्रैप कर लिया है। आरोपियों को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 12 में एसीबी की टीम ने गुड़ा मालिनी एसडीएम सुनील कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा। परिवादी से जमीन में स्टे देने के लिए एसडीएम ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत कांड में गिरफ्तार आईपीएस मनीष अग्रवाल को कार्मिक विभाग ने सस्पेंड कर दिया। कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। हाल ही में एसीबी ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। मनीष अग्रवाल दौसा के एसपी थे। कोटा में रिश्वत के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद निलंबित कलेक्टर और उसके पीए के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया। एसीबी कोर्ट ने पिछले दिनों दोनों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई थी।
सीकर पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश रईस मीणा को गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपए के इनामी बदमाश रईस मीणा पर अपहरण, मारपीट समेत कई मामले दर्ज हैं। बारां जिले के अंता में अमेरिकन डॉलर के नाम पर चांदी के नकली सिक्के थमाकर ठगी करने वाले मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के महाजन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब को नष्ट की गई शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुजानगढ़ की ढरड़ा रोड पर निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार को दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। भीलवाड़ा में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान शुक्रवार को यानी कि कल शराब पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। सवाई माधोपुर में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 2,000 के नामी आरोपी को नागराज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ संगीन अपराधों के 9 मामले दर्ज हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में एक शराब पिए हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की छवि तार-तार हो रही है। बीकानेर में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट, नकबजनी, मोबाइल छीनने की 18 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने सभी वारदातों में शामिल 4 आरोपियों समेत नाबालिग को गिरफ्तार किया। बीकानेर के जयपुर रोड पर टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई, हादसे में एक महिला घायल हो गई। सीकर के NH 52 पर 2 बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, हादसे में करीब 17 यात्रियों की जान खतरे में आ गई। चूरू के बुचावास में सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने घायलों से मुलाकात की। भरतपुर में बीजेपी सांसद के पति की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार से ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से यह हादसा सामने आया। भीलवाड़ा जिले के NH 758 पर एक हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई है और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसलमेर जिले के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र के रायमला गांव में शुक्रवार को एक मकान में आग लग गई अचानक से, जिससे उसमें रखी राशन सामग्री और नकदी जलकर खाक हो गई। तो बड़ी खबर मिल रही है इस बीच भरतपुर से, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। 2 वाहनों की टक्कर हुई है। ट्रक और बाइक में ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। सुरौता मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। तो भरतपुर में भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहाँ पर ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है और हादसे में बाइक सवार ने अपनी जान गंवा दी। सुरौता मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ये सड़क हादसा सामने आया। 2 वाहनों की टक्कर हो गई और एक शख्स की मौत हो गई। बाड़मेर में RLP कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चूरू जिला मुख्यालय पर कृषि कानून के खिलाफ RLP ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली में RLP कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। RLP के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में झुंझुनू में भी जिला संयोजक राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। करौली में नादौती के सोप गांव में कृषि कानून के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत को किसान नेताओं ने संबोधित किया। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से वाहन चालकों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को 4 से 6 घंटे तक खड़े रहने के बाद हरियाणा बॉर्डर को पार वो कर पा रहे हैं। रोडवेज कर्मियों ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले धरना दिया गया। बूंदी में भी सड़कों पर उतरे रोडवेज कर्मियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर एक दिन का धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान आक्रोशित रोडवेज कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन और भारतीय मजदूर संघ ने बस स्टैंड परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। बीकानेर में महंगाई के खिलाफ लोगों ने कोर्ट गेट पर जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। भरतपुर में आशा सहयोगिनी का सामूहिक अवकाश लगातार चल रहा है। कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर है। कोटा में कलाकारों ने नगर विकास न्यास के विशेषाधिकार RD मीणा से मुलाकात की और कला दीर्घा के सामने निजी बस स्टैंड बनाने का विरोध किया। बारां में बिजली विभाग के कर्मचारी की अभद्रता से गुस्साए कर्मचारियों ने कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को ताले में बंद कर दिया।
कोटा में पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे नए अस्पताल ठेका कर्मियों ने विरोध का अनोखा अंदाज अपनाते हुए मुंडन करवाकर आक्रोश जताया। ठेका कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ही मुंडन कराया। नागौर में श्री रामदेव पशु मेला आयोजित करने की मांग को लेकर पशुपालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटा के उत्तर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने हाई टेंशन बिजली लाइन हटाने की मांग को लेकर बिजली विभाग को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर जिले के पीपलवाड़ा में दुकानदार की चाकू मारकर हत्या करने के विरोध में दुकानदारों ने बाजार बंद करके प्रदर्शन किया। कोटा के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में वाटर कूलर के लोकार्पण पर घमासान चल रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई लोकार्पण पर आमने सामने है। हनुमानगढ़ भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में तय पानी की मांग को लेकर तीसरे दिन भी सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ है। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया है। और पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे अस्पताल के ठेकाकर्मी नए नए तरीके अपना रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं और ठेका प्रथा व्यवस्था का पुतला फूंककर उन्होंने अपना आक्रोश जताया। अलवर में कई छात्र संगठनों ने राजकीय कला महाविद्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने की मांग की और कॉलेज से अंबेडकर सर्किल तक मशाल रैली निकाली। कोटा के आना सागर टीटी बीएड कॉलेज के छात्राएं कोटा विश्वविद्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर है। बीएड द्वितीय वर्ष की 43 छात्राओं का आरोप है कि उन्हें आंतरिक परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया गया है। और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल होगा निकाय के अध्यक्ष का मतदान। 20 जिलों की 90 निकायों में मतदान होगा और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग की जाएगी। मतदान के तुरंत बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और 197 सदस्य के बीच टक्कर है, जिनके बीच में मुकाबला होना है। 197 सदस्य के बीच ये जबरदस्त टक्कर कल आपको देखने के लिए मिलेगी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और मतदान के तुरंत बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में 6 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका को। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्म में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस जिसे ओडिसी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस जो सिर्फ 10 साल की उम्र में कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है। जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिसी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है। जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है। जिसका घर और घराना ही ओडिसी डांस में रचा बसा है। जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है। जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए। जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। आ रही है ये यंग जीनियस। चलिए यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने 12 जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने किशनगंज में मां बाड़ी केंद्र में बच्चों से मुलाकात की। अलवर में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना की। भरतपुर में आगरा जयपुर एनएच पर सड़क हादसे में महिला की मौत हुई थी, जिसके परिजनों ने विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने 1 लाख की उनकी आर्थिक सहायता राशि उन्हें दी। श्री गंगानगर की सादुल शहर नगर पालिका में बजट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बजट पेश होते ही विपक्षी पार्षदों ने जोरदार हंगामा कर दिया। पुष्कर में आगामी बजट को लेकर कलेक्टर ने कई विभागों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अलवर में कांग्रेस की तरफ से किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि बिल के विरोध में चर्चा की गई। कोटा में एक और नेत्रदान हुआ है। विज्ञाननगर के बीजेपी मंडल के कार्यकर्ता ने अपनी मां के निधन पर नेत्रदान करवाया। भरतपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत महुआ भरतपुर एक्सप्रेस लिमिटेड की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से एक पिता और बेटे और दंपत्ति ने देहदान कर संकल्प लेकर अनुकरणीय कार्य किया। राम मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के बयाना के पूर्व जिला परिषद सदस्य राजाराम गुर्जर के सुपुत्र नरोत्तम सिंह और निरंजन सिंह ने समर्पण 5,01,011 रुपए का चंदा दिया। झालावाड़ में बिजली विभाग के संभागीय आयुक्त शेमराज सिंह ने डिस्कॉम के अभियंता और फीडर प्रभारियों के साथ बैठक की। भरतपुर के तोप सर्किल के पास टूटी सड़क को बनवाने का काम शुरू हो गया है। हर दिन सड़क पर जलभराव और गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती थी। जोधपुर रेल मंडल की डीआरएम ने पोखरण रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। राजस्थान एडीजीपी संजीव नार्जरी अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर शुक्रवार को पहुंचे बाड़मेर और दौरे के पहले दिन एडीजीपी नार्जरी ने बालोत्रा व्रत का निरीक्षण किया। चूरू जिला कलेक्टर सावरमल शर्मा ने राजस्व अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें राजस्व प्रकरण और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू के चुड़ावा सीएचसी का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई मरीजों ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। कोटा से जयपुर, सवाई माधोपुर, मनोहर थाना, खानपुर और शिवपुर के लिए रोडवेज बसों का संचालन अब शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में रबी फसलों की आवक भी शुरू हो गई है। संभागीय आयुक्त कोटा केसी मीणा झालावाड़ जिले के पिडावा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पिडावा क्षेत्र के कृषक द्वारकालाल पाटीदार की कृषि फार्म में संतरे के बगीचों का अवलोकन किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,408 नए केस सामने आए हैं और कुल मरीज का आंकड़ा हो गया देश में 1,08,02,000 के पार। बीकानेर के देशनोक में वैक्सीनेशन किया गया। देशनोक सीएचसी में वैक्सीनेशन में कर्मचारियों को टीका यहां पर लगाया गया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन भी हुआ है। झुंझुनू में निकायों के अधिकारी, कार्मिक और सफाई कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। भीलवाड़ा में नगरीय निकायों के अधिकारी और सफाई कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया गया। सीकर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नगर निकाय के अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया। करौली में हिंडौन एसडीएम और नगर परिषद सभापति ने हिंडौन के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अलवर में संभागीय आयुक्त समित शर्मा के आदेश पर जिले के अधिकारियों ने सरकारी दफ्तर पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया। भरतपुर के कामा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने डॉक्टर समित शर्मा सीकर जिले के दौरे पर आए। डॉक्टर समित शर्मा ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रदेश की सरकार से आग्रह किया है कि मरु महोत्सव को लेकर उन्हें परमिशन दी जाए, ताकि देश दुनिया के लोग मरु महोत्सव में हिस्सा ले सके और पर्यटन को जान मिल सके। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों ने नौका पहुंचकर कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। नौका पहुंचने पर आईजी और एसपी को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियम के प्रति भी अवेयर किया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने फूल देकर यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। कोटा के कला दीर्घा में 5 दिवसीय विजुअल पोएट्री एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है। एग्जीबिशन का उद्घाटन सांगोद विधायक भरत सिंह ने किया।
जयपुर के निजी कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज की राजनीति विज्ञान विभाग में 3 दिवसीय शैक्षणिक महोत्सव एक्सोडियम ए पॉलिटिकल डिस्कोर्स का आयोजन किया गया। झुंझुनू के रहने वाले 11 साल के धनंजय रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं। रोनाल्डो से मिलने के लिए वो पुर्तगाल भी चले गए, जहां पर न सिर्फ रोनाल्डो से मिले बल्कि उनके साथ उनकी टीम के साथ कई घंटे भी बिताए। जोधपुर के ऊर्जा के क्षेत्र में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां पर रात के करीब 2 बजे एक व्यक्ति उल्टे पैर चलकर योगा कर रहा था। व्यक्ति को देखकर आसपास के लोग भी डर गए। भरतपुर के दाता गणेश मंदिर में गणेश अष्टमी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई है। गणेश जी की फूल बंगला झांकी भी सजाई गई है और महाआरती आयोजन कर खिचड़ी का भोग भी लगाया। जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव के आयोजन को लेकर कलेक्टर आशीष मोदी ने पहल की है और कलेक्टर ने मीटिंग कर सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज पहला टेस्ट चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने शानदार बैटिंग की। उन्होंने लगातार तीसरे टेस्ट मैच में शतक लगाया। फिलहाल 126 रन बनाकर क्रीज पर वो जमे हुए हैं।